बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, ये ऑसिलेशन का सवाल है। द सेंटर ऑफ द कोन ऑफ अ लाउड स्पीकर इज ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, और इसका एम्पलीट्यूड इतना बताया हुआ है। कैलकुलेट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ऑसिलेशन। अच्छा भाई, तो ओमेगा ए का पार्ट 1 है ये। तो ए का पार्ट 1 फॉर्मूला इसमें बिल्कुल बेसिक लगेगा ओमेगा वाला। ओमेगा बराबर होता है 2π/f के। तो 2 इंटू पाई इंटू आई ऑफ फ्रिक्वेंसी 1400 हर्ट्ज लिखी हुई है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट, 2 इंटू पाई इंटू 1400, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 8800 रेडियंस पर सेकेंड। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में भाई साहब एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। तो पार्ट 2 जो है इसका, इसमें मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाती है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ 8800 के स्क्वायर से टाइम्स एक्स कितना है, मेरा एम्पलीट्यूड उसमें बताया 0.08 है। तो वैसे ही एक्स नॉट होगा ही, क्योंकि जो है ना हमेशा इनिशियल वो एम्पलीट्यूड से सब चीज़ें ली जाती हैं। ये 0.08। तो एक्सेलरेशन आपकी अंदाज़न 6200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे थे, फ्री के 4 मार्क। अच्छा, बात इसकी भी। ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 4.1 स्केच a graph to show the variation of displacement x of the acceleration a at the center of the cone। सेंटर ऑफ द कोन बताना है मुझे। तो स्ट्रेट द वैल्यू, अच्छा पहले तो ये करना पड़ेगा भाई। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव ग्रेडियंट है। मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब है अगर ये ए है और ये एक्स है तो ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा ए इज़ प्रोपोर्शन टू एक्स। ए इज़ प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स का मतलब है कि अगर मैं ए बढ़ाऊँगा तो एक्स भी बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। सो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दैट। और ये ओरिजिन से पास हो गई, ओरिजिन से पास होना ज़रूरी है और स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये था पार्ट बी। इसको समझना है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं अलग से समझा दूँगा। ये वो बोल रहे सेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट विच द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन इज अ मैक्सिमम स्पीड। अच्छा भाई, हमेशा याद रखो, मैं इसको थोड़ी और बेसिक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सी का पार्ट 1। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉब है, ये इसकी एक वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इसकी दूसरी वेलोसिटी होगी, और लेट से ये इधर आ गया, इधर से ये इधर जा रहा है और यहाँ से इधर आ रहा है, फिर इधर रुक के वापसी इधर आ रहा है, फिर वापसी इधर आ रहा है। तो एक बात तो पक्की है, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगी।
अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ई पी ज़ीरो है और ई के मैक्सिमम है। ई के मैक्सिमम का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब मैं अपनी मेन पोजीशन पर हूँ, लेट्स से चलो मैंने यहाँ से फेंका है लेकिन मैं इसको अगर मेन पोजीशन अज्यूम कर लूँ तो जब मेन पोजीशन पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वो पूछना यही चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे मेरे पास स्पीड बताओ ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन इज़ अ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर हो रही है। तो अगर मैंने ग्राफ इसी को बना लिया है अपना, तो बेसिकली इस पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा मेरे पास ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो पेज ख़त्म हो गया यहाँ पे, या फिर नो डिस्प्लेसमेंट बोल दो, लेकिन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बोलना ज़्यादा बेहतर है इसमें। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। अच्छा, कैलकुलेट इन मीटर पर सेकंड द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, अब सी का पार्ट 2 आ रहा है मैक्सिमम स्पीड का। अच्छा, इसको भी देख लो। अब मेरे पास v वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा एक्स, एक्सेलरेशन था मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v होता है मेरे पास ओमेगा एक्स। कंसीडरिंग ये दोनों जो है मेरे पास क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं इनिशियल। प्लीज़ मेक श्योर ये एम्पलीट्यूड्स है मेरे पास। तो कंसीडरिंग मुझे अब तो ये नहीं निकालना, मुझे बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है। तो v बराबर हो जाएगा, क्या निकाला था मैंने एम्पलीट्यूड, 8800 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 0.08 x1 - 3 v की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.70 मीटर्स पर सेकेंड।